मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरा नाम है वर्तिका, जो मुझसे नहीं जुड़ रहे बता दूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं अपना बहुत ख्याल रख रही हूँ। आप लोग भी खुश रहिए, खुश रखिए लोगों को और खुशियाँ बाँटते रहिए। सो मॉर्निंग का टाइम है, सो के अभी जस्ट उठी थी 6:15 हो रहा होगा आई थिंक सुबह के। और फ्रीज़र में रात में मैंने ना एक भी बॉटल पानी नहीं थी, तो मैंने फ्रीज़र में बॉटल रख दी थी और शायद मैं भूल गई रात में। तो बस अभी वही निकाला है फ्रीज़र से, बेसन निकाला है क्योंकि आज येलो डे था हनु के स्कूल में, तो येलो-येलो कुछ देना था बना के और फ्रूट्स में। फ्रूट ब्रेक के लिए मैंने मैंगो दिया था और मैं यहाँ बनाने लगी हूँ बेसन का चीला। तो जस्ट बेसन लिया, उसमें सारे मसाले हल्दी, नमक, ऑरिगैनो, चिली फ्लेक्स, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक डाल कर के, पानी डाल के इसको अच्छे से हम लम्प फ्री एक बैटर तैयार कर लेंगे और फिर एक प्याज मैं काट के इसमें डालूँगी क्योंकि ये हनु के लिए बन रहा है और मैंने इतना ही बनाया था सिर्फ़ एक कि हनु के टिफ़िन लंच बॉक्स के लिए हो जाए। सो वही जल्दी-जल्दी अपना काम निपटा रही थी क्योंकि मुझे अभी पापा और नमन और हनु के लिए मुझे दलिया बनाना था, हस्बैंड के लिए चाय बनानी थी क्योंकि हस्बैंड दलिया नहीं खा के जाते हैं। बहुत बोलती हूँ बट वो खाते नहीं हैं। पीछे दलिया के लिए चढ़ा दिया है दूध, इधर चाय बन रही है। तो वही सारी तैयारी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे तैयारी शुरू हुई है मेरी। पता है बहुत दिक्कत हो रही है पापा को, तो वही पापा को ना सुबह सबसे पहला जो है मैं दे देती हूँ नारियल पानी और पापा अभी लेटे हुए हैं, सोए नहीं हैं, रात भर नहीं सो पाते क्योंकि इतना सलाइवा बनता है ना, तो सलाइवा थूकने के लिए जाना पड़ता है बेसिन में, बाथरूम में, तो वो रात भर नहीं सो पाते हैं। और यहाँ पे दूध में दलिया डाल दिया था क्योंकि वो भी तैयार करना है अपने समय पे और चाय भी हो गई थी ऑलमोस्ट, तो मैंने इसको छान लिया है। 3 कप मेरा, हस्बैंड का और मेरे भाई का। पापा को मना है चाय पीना और चाय-वाय पीने के बाद मैं यहाँ पे मलाई निकाल ले रही हूँ। आपको ये वेरका का डब्बा दिख रहा होगा क्योंकि 1 किलो 1 लीटर का ये खीर का डब्बा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो हस्बैंड फिर पूरा ही 1 किलो का डब्बा ही लेके आए थे। वो उसमें मलाई डाला है और उसके बाद से अब पापा के लिए सबसे पहले दलिया जो है मैं पीस दूँगी, मीठी दलिया मैं बनाती हूँ दूध वाली, अभी पीस दूँगी। पीस के मैं इसको छानूँगी, उसके बाद फिर पापा को दूँगी। क्योंकि पापा ना ऐसे निगल तो पाते नहीं है और कुछ भी रॉ रहता है तो इतने छाले हैं ना गले तक कि बेचारे मतलब लिटरली दे आ जाए। ये दिन भगवान ना करे किसी की भी जिंदगी में आए और मैं सच में अपने दिल से ये दुआ करती हूँ। अगर मेरे कोई दुश्मन भी होगा ना, वो दुश्मन को भी मैं कभी नहीं चाहूंगी कि उसको ये दिन देखना पड़े। ये जो बीमारी है ना, किसी को ना लगे भाई। मैं सच बता रही हूँ, किसी को ना लगे। तो ये दलिया पापा का पीस दिया है, थोड़ा ठंडा होगा फिर पापा को दूंगी। और एक-एक काम निपटाते चल रही हूँ, फिर यहाँ पे मैं हनु के लिए चीला बनाने की तैयारी कर रही हूँ। एक ही चीले भर का मैंने बैटर तैयार किया था, बस वही मोटा-सा एक चीला बनाऊँगी क्योंकि एक तो छोटा-सा पेट है उसका और अगर पतला दूँगी तो उसको उसका पेट नहीं भरेगा। तो सोचती हूँ एक मोटा-सा बना दूँ ताकि उसको ज़्यादा टाइम भी ना लगे खाने में और जल्दी खा ले। और थोड़ा-सा मैंने ना ग्रीस किया है तवे पे और बैटर डाल दिया और उसके बाद से मैंने 2 पनीर के क्यूब्स जो हैं ग्रेट करके डाल दिए, उसको अलट-पलट के दोनों तरफ से मैंने पका लिया है ढक-ढक के। बहुत अच्छा बना था यार, मुझे नहीं पता था और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद आया, तो अब तो ये उसके लंच बॉक्स में जाएगा ही जाएगा। उसके बाद सॉस को स्प्रेड कर दिया है पूरे इसमें चीले में और मैं पिज़्ज़ा कटर से इसको कई पार्ट में इसको डिवाइड कर लूँगी क्योंकि ये टिफ़िन में रखने के लिए आसान हो जाता है, उसके एक-एक पीस लेके ये खाने के लिए भी आसान हो जाएगा। बहुत यम्मी बना था, आप चाहें तो अपने बच्चे का ये ब्रेकफ़ास्ट दे सकते हो। एक अच्छा हेल्दी वर्ज़न है बच्चे के लंच बॉक्स के लिए, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। और ल फ्रूट ब्रेक के लिए मैंने मैंगो कट करके दिए थे, मेरे बेटे को मैंगो बहुत पसंद है। और वही है इसका एक नियम एकदम बना दिया है मैंने, सिखाया है, बहुत मुश्किल से सीखा है, भूल जाता था लेकिन अब तो नहाने के बाद तुरंत सबसे पहले जल माँगता है, मम्मा दे दो मुझे जल चढ़ाना है। पहले तुलसी माता में दिया, अब सूरज भगवान को दे रहा है। तो पता है अभी घूमने में इसको थोड़ी-सी वो होती है, तो ये उल्टा घूमता है, फिर मैंने इसको सिखाया कि नहीं बेटा सीधा घूमते हैं, सीधा इसको बोलते हैं। येलो डे था तो इसलिए इसको कैजुअल ड्रेस पहनाया था, शर्ट पहनाई थी इसको येलो कलर की जीन्स और कैजुअल शूज़ पहन के गया था।
यहाँ हस्बैंड भी बोल रहे थे कि जल्दी से मुझे ब्रेकफ़ास्ट करा दो क्योंकि उनको शायद चेकअप-वेकअप के लिए जाना था या कुछ तो कहीं जाना था, शायद गाड़ी बनवाने जाना था। तो वही मैंने यहाँ 1.5 कप के लगभग अपने अंदाज़ से ले लिया है सूजी और उसमें दही डाल दिया। अब इसको मैं क्या करूँगी, थोड़ा-सा पानी डाल के इसको भीगने के लिए 10 से 12 मिनट के लिए रख दूँगी। फिर उसके बाद से मैं चॉप करूँगी सब्जियाँ उसमें डालने के लिए और फिर चटनी की भी तैयारी करूँगी। तो सब्जियों में मैंने लिया था आधा गाजर, 1 पूरा खड़ा शिमला मिर्च और 1 पूरा प्याज़। इसको मैं इलेक्ट्रिक ब्लेंडर में चॉपर में चला दूँगी, एकदम बढ़िया से चॉप हो जाता है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो पता है मैं इसमें चीले-वीले में डालने के लिए इसी में करती हूँ, अदरवाइज़ अगर सैलेड वगैरह मुझे काटना है तो मैं हाथ से चॉप करती हूँ क्योंकि सैलेड में फिर ये पानी छोड़ देता है। तो ये कितना बढ़िया हो गया वही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये यार आपके पास मस्ट होन एसेंशियल जो है किचन एसेंशियल होना ही चाहिए सबके किचन में यार बहुत हेल्पफुल हो जाता है। टाइम सेविंग एक तो टाइम सेवर है, आपका टाइम सेव कर देगा और मैंने सारा उसमें मिला दिया और थोड़ा-सा उसमें जो जितनी सब्जियाँ लगी थी ना उसमें थोड़ा पानी रिंस करके डाल दिया है और अब फिर इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो टोटल 20 मिनट अगर आप छोड़ देंगे ना सूजी अच्छे से फूल जाएगी। तो जब तक सूजी उधर मीनवाइल फूल रही है तब तक मैं यहाँ पे चटनी की तैयारी कर लेती हूँ। चटनी नॉर्मल जैसे रेगुलर आप बनाते हैं धनिया, मिर्ची, लहसुन, टमाटर, नमक डाल के मैंने बना ली थी और एक आइस का टुकड़ा डाल देंगे तो उसका कलर नहीं चेंज होगा, बहुत बढ़िया बन के तैयार होती है चटनी। उसके बाद से मैंने यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए अप्पे के बैटर को इसमें मैंने थोड़ा-सा डाल दिया है इनो, उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के आप चला देंगे और इस बैटर को तुरंत ही यूज़ कर लेना, नहीं तो ये फिर अगर इसमें एरेशन हो गया तो फिर ये बैठ जाएगा, आपके अप्पे जो हैं फूले-फूले नहीं बनेंगे। सो बस यहाँ पे मैंने ग्रीस कर लिया है जल्दी-जल्दी गरम करके घी लगा के आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं और सारे कैविटी में मैंने डाल दिया है अप्पे का बैटर और इतना यम्मीलिशियस बनता है ना, सच बता रही हूँ, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अप्पे मेकर तो आपको इज़िली किसी भी साइट पे अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे हर जगह मिल जाएगा, तो आप ले लीजिए और ये अप्पे मेकर जो है बहुत सस्ते थे मेरे 2 ही ₹100 के थे। 199 में मैंने फ्लिपकार्ट से या अमेज़न से किसी से मँगाया था ऑफ़र में, तो काफ़ी अच्छे हैं। ये मेरे 4 साल 5 साल हो गए मुझे यूज़ करते हुए, कुछ भी नहीं बस हैंडल टूट गया है, वो भी रखा है लगाने के लिए। तो ये पहला था ना, तो ये थोड़ा-सा आपको ज़्यादा लग रहा हो क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा कुरकुरा पसंद है। तो बस इसलिए थोड़ा कुरकुरा करने के चक्कर में हल्का-हल्का उसपे एक क्रस्ट आ गया था। बट ये वाला जो मैं अपने लिए बना रही हूँ ना, ये बहुत बढ़िया बना था। वहाँ हस्बैंड खा रहे थे और चटनी वगैरह माँग रहे थे, तो वही चटनी वगैरह देने गई थी। और भी माँगा तो क्योंकि अविका भी बैठी हुई थी खाने के लिए, तो मैंने वही बोला खा लिया? तो कह रहे हैं नहीं मैंने खाया नहीं है भई, इसमें अविका भी खा रही हैं। तो बस ये रहा दूसरा वाला लॉट, ये बहुत यम्मी बना था सच में, इतना क्रिस्पी बना था ना। और बारिश स्टार्ट हो गई, हनू आ गए थे स्कूल से, तो बस अब इनके पापा, अविका और हनू जो है नहा रहे थे, बारिश में बहुत अच्छी बारिश हुई थी। उसके बाद से फिर ये बोल रहे हैं आ जाओ तुम भी, फिर मेरा मन नहीं था क्योंकि मैं नहा के ही आई थी, थोड़ा लेट हो गया था, फिर यहाँ पे हम नहा रहे थे, नहाने लगे। और यहाँ पे फिर मैं शाम को आ गई थी दोपहर में खाने-वाने का शूट नहीं किया था, खाना पूरा नॉर्मल जैसा बनता है प्रॉपर वही बनाया था। तो चना दाल जो है मैं यहाँ चना दाल उबाल रही हूँ हल्दी नमक के साथ और क्योंकि लेट हो गया था खाना ही बनाने में, पहले सोच रही थी कि बाहर चलेंगे खाना खाने बट हस्बैंड बोलते हैं आज ही लिट्टी चोखा बनाओ, लिट्टी चोखा खाने का मन हो रहा है। बारिश भी अच्छा मौसम है ठंडा-ठंडा, तो बना सकते हैं। यहाँ शाम की चाय बनाने रख दी थी और मेरा पूरा जब मैं एक बार माइंड मेकअप कर लेती हूँ ना कि यार नहीं बनाना है खाना तो फिर मेरा मन नहीं करता है। और मौसम जो है एकदम से शाम हो गई थी 7:30 साढ़े 7 ही बज रहे थे। चलिए तो फिर लिट्टी की रेसिपी बताती हूँ और ये लिट्टी मैं बनाने वाली हूँ अवन अवन मतलब अपने माइक्रोवेव में। तो यहाँ मैंने 3 कटोरी यही मेजरमेंट आप किसी एक कटोरी कोई भी एक बर्तन ले लीजिए। तो 3 कटोरी आटा लिया है और 1 कटोरी बेसन। तो ये मैं बेसन डाल के बनाती हूँ, बहुत ही अच्छे बनते हैं और मैं बहुत छोटे-छोटे बनाती हूँ और स्वादानुसार यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया, अजवाइन ले लिया है। उसके बाद अजवाइन को तो अपने दोनों हथेलियों के बीच में इसको रगड़ के डाल देना और थोड़ा-सा मैंने खाने वाला सोडा मिलाया था जिससे थोड़ा इसका मतलब अंदर से थोड़ा अच्छा बने, पक पक जाए और फूला-फूला बने। और इसको अच्छे से मिला दिया है, उसके बाद से मैंने यहाँ पे मेरे पास फ्रेश क्रीम थी, आप चाहें तो नॉर्मल घर का भी क्रीम ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने अंदाजे से क्रीम डाल लिया था, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा और इतना डलना चाहिए कि मतलब एक बार बाइंड हो जाए और ज़्यादा एक्सेस कर देंगे तो वो माइक्रोवेव में या आप कहीं भी बनाने के लिए रखेंगे तो वो टूटने लगेगा। तो मुझे की क्रीम थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ा-सा मलाई भी डाला था और यहाँ पे मैं ना देखिए चम्मच से और छिट्टे मार-मार के आटे को मार रही हूँ और इसको एकदम टाइट एकदम ठस आटा मारना है। आप देखिएगा कैसे मैं मारती हूँ। बस मतलब इतना जैसे आप खजूर-वजूर अगर आप बनाए होंगे ना तो बस खजूर जैसा बनाना आप देखिए
कहने का मतलब है कि टाइट आटा है और इसको प्लेन नहीं करना है, ऐसे ही खुरदुरा जैसा मतलब बटोर के एक जगह कर लेना है। तो यहाँ मैंने कुकर खोला, तो कुकर जो है मैंने खोला था आलू डालने के लिए, तो 2 आलू डाल दिया है साथ में। 2 ही सीटी में मैंने बंद कर दिया था और अब जा रही हूँ चोखे की तैयारी करने। तो यहाँ पे मैं बैगन में तेल लगा दिया, बैगन टमाटर में 3 टमाटर है, 1 बैगन है छोटा सा। इसमें मैं खोल के देख ले रही हूँ कीड़े वगैरह तो नहीं है, कीड़े बिल्कुल भी नहीं थे, बहुत अच्छे थे। और यहाँ पे चीरे लगा दे रही हूँ ताकि छिलके अच्छे से ईज़िली रिमूव हो जाएँ। तो यहाँ पे मैं बैगन रख दी हूँ जाली पे। ये एक्चुअली आप इस पे रोटी सेक सकते हैं, इस वाली जाली पे, चाहे बैगन वगैरह भूनने के लिए ही है। फिर काम में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 प्याज ले लिया है छील करके, धुल करके, और यहाँ पे मैं चॉप कर लूँगी। और ये मैं चॉपिंग कर रही हूँ दाल में तड़के के लिए भी और चोखे में भी डालने के लिए। तो यहाँ पे प्याज हो गया है, प्याज अभी मैं एक और काटूँगी क्योंकि इतना तो मेरा चोखे में ही, दाल में ही चला गया था, फिर चोखे के लिए मैंने अलग काटा था। और ढेर सारा लहसुन मैं छील करके अभी उसको भी कट करूँगी। साथ ही में मिर्ची, और उसके बाद से मिर्ची जाएगी, अदरक जाएगा, ये सारी चीज़ें जो अभी मैं चॉप करूँगी, धनिया पत्ती जाएगी ढेर सारा। तो वही सब चीज़ें पहले चॉप कर ली, जब तक दाल और वो चोखे का मटेरियल हो रहा है तब तक मैं ये सब काम जो है निपटा के कर लूँ। यहाँ पे जो है बैगन, टमाटर और 2 मिर्ची भी मैंने रख दी थी, वो भी अच्छे से भून गए हैं। और बस यहाँ पे हल्का-हल्का थोड़ा-सा था तो मैंने 1 मिनट के लिए और रख दिया था, और देखिए एकदम गरम-गरम बन के तैयार है। यहाँ पे जो है दाल भी अच्छे से हो गई है, वो भी मैंने बंद कर दिया था। तैयारी करते हैं आगे बाटी बनाने के लिए। तो यही मैं देखिए बाटी बना रही हूँ, अभी मैं थोड़ा-थोड़ा, छोटा-छोटा लोई बना के काट के अभी मैं इसको अंगूठे से दबाऊँगी ताकि थोड़ा-सा ना गोल शेप आ जाए। अभी तो मैं बस जस्ट बना ले रही हूँ और उस पे स्टैंड पे लगा दूँगी। माइक्रोवेव में आप कन्वेक्शन मोड पे पहले 200 डिग्री पे, 200 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको 20 से 30 मिनट के लिए चढ़ा दीजिए, क्योंकि टोटल 55 मिनट्स लगे थे मुझे बनाने में, मतलब 1 घंटा। तो वही मैं यहाँ पे कई बारी, मतलब मैंने उसको क्रस्ट थोड़ा-सा ऊपर लाल-लाल क्रस्ट देने के लिए कई बार मैंने 10 मिनट, 12 मिनट ऐसे करके चढ़ाए थे। तो अभी वही मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले प्रीहीट करेंगे 10 मिनट के लिए माइक्रोवेव को, तो मैंने प्रीहीट के लिए लगा दिया है। अब उसके बाद से मैं, जब प्रीहीट हो गया था तो बस इसको अब मैं यहाँ स्टैंड को लगा दूँगी, और अब फिर से कन्वेक्शन मोड पे 200 डिग्री पे मैं यहाँ पे 20 मिनट के लिए, या 30, देखिए कितने, 30 मिनट के लिए मैं यहाँ पे चढ़ा दूँगी। आई थिंक 20 ही मिनट के लिए मैंने चढ़ाया था, हाँ। तो टोटल 50 मिनट, 55 मिनट का यहाँ पे लगा था टाइम। और वो रख दिया, जब तक वो होगा मीनवाइल तब तक यहाँ पे मैं चोखे की तैयारी कर लेती हूँ। तो बैगन का चोखा बन रहा है, 3 टमाटर, इसको अच्छे से ठंडा हो गया था, छील ली थी। और धुलिएगा नहीं, पानी बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि उसमें तेल लगा दिया था तो छिलका आराम से रिमूव हो जाता है। तो जितना मैंने प्याज और लहसुन काटा था वो मैंने डाल दिया इसमें, और इसमें जाएगा कच्चा सरसों का तेल, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, नमक, बस यही जाएगा। बहुत यमी बना था गाइज़, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देसी यूपी बिहार की जान लिट्टी चोखा दाल ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एकदम यमी बना था। और आपको बता दिया है कि कन्वेक्शन मोड में कैसे बनता है, आप बना लीजिए। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो बिल्कुल भी आप देर मत कीजिएगा, माइक्रोवेव में बहुत बढ़िया बनता है लिट्टी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जस्ट यहाँ पे तेल वगैरह डाल करके मैंने यहाँ पे वो कर दिया, और टेस्ट कर रही थी, नमक वमक बहुत अच्छा बना था। मुझे तो लिटरली चोखा जो है दाल चावल के साथ मिल जाए मुझे बहुत अच्छा लगता है। आलू को भी मैंने अब मिला के इसको अच्छे से छील करके इसमें मैंने डाल दिया था आलू भी, और बहुत यमी बना था। ये इवन चोखा बच भी गया था, लेकिन अब रात का चोखा फिर अगर दिन में खाएंगे ना तो बेकार हो जाएगा, फिर इसलिए मैं थोड़ा सा बचा था तो मैंने उसको हटा दिया था, गाय को डाल दिया था। फिर मैं यहाँ पे दाल में तड़के की तैयारी करने जा रही हूँ। कुकर लिया है, कुकर को चढ़ा दिया था, इसमें तेल डाला है, तेल गरम हो गया है तो हींग डाला है, और यहाँ पे मैं थोड़े खड़े मसाले डाल रही हूँ। दालचीनी डाला है 1 डेढ़ टुकड़ा, 2 साबुत लाल मिर्च, तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, बस यही मसाले में जाएंगे। 2 लौंग था, 1 इलायची थी। उसके बाद से जो बारीक कटा हुआ मैंने मिर्ची और प्याज रखा था वो डाल दिया है, उसको हम थोड़ा सा लाल करेंगे। और यहाँ 1.5 चम्मच के लगभग इसमें मैंने डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक ना प्याज लहसुन अदरक का जो रॉनेस है ना, स्मेल जो एकदम हार्ड आती है वो ना निकल जाए। आपको खुशबू ही समझ में आ जाएगी कि हाँ ये भुन गया है। और जब ये भुन जाता है ना तो ये पकड़ने लगता है नीचे से, तो उसको आप छुड़ाते रहिएगा, नहीं तो भूनते भूनते वो जल भी जाएगा। तो मेक श्योर कि आप उसको चलाते रहिएगा। तो
तो जब भुन गया है तो मैं इसमें एक ही टमाटर मीडियम साइज़ का मैंने बड़े बड़े टुकड़े में काट करके इसमें डाल दिया है। और यहाँ पे कुछ मसाले जाएंगे। 1 मिनट के लिए मैंने टमाटर के साथ भुना था और यहाँ पे फिर कुछ मसाले, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब एक एक चम्मच अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने चिकन मसाला डाला था। चिकन मसाला डाल के आप बनाइए, दाल बहुत यम्मी बनेगी। कभी कभी ना ये सारी चीज़ें भी करनी चाहिए। वही मैं बोल रही हूँ कि कभी कभी टेस्ट थोड़ा चेंज करते रहा कीजिए। एक ही टेस्ट से खा खा के इंसान बोर हो जाता है। तो वही मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि थोड़ा सा मैंने यहाँ चिकन मसाला डाला था क्योंकि वहाँ दिख नहीं रहा था, तो यहाँ मैंने आपको दिखा दिया। इसको भूनना है 2 से 3 मिनट चला चला के, याद से इसको भूनते रहिएगा। और जब ये भून जाएगा तो ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो इसमें पूरा दाल जो आप उबाल के रखे थे वो डाल दीजिए। और अब यहाँ पे मैं छोटा चमचा हटा के कलछुल से आपको दिखा रही हूँ। इतना यमी बना था ना, मेरे हस्बैंड बोलते हैं तुम दाल बहुत अच्छा बनाती हो। फिर ऊपर से मैंने धनिया पत्ती से गार्निश कर दिया और यमी लिशियस सा एकदम दाल तैयार है। दाल बाटी चोखा अभी मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। और यहाँ पे लिट्टी बाटी भी अच्छे से हो गई थी। वही मैं चेक करी थी कोई कच्चा तो नहीं है, बट कोई भी कच्चा नहीं था। बस यहाँ पे अब मैं डालूँगी इसमें घी। ढेर सारा घी के साथ सर्व कीजिएगा, क्योंकि अगर घी में कंजूसी किया तो मज़ा नहीं आएगा बाटी खाने में। और ये रहा बाटी, और इतने में भी 4 बाटी बच गई थी। अभी 4-5 बाटी जो है माइक्रोवेव में ही रखी थी क्योंकि ये कटोरा फुल हो गया था। तो बस यहाँ पे मैं सर्व करूँगी पूरा और आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। इतना क्रिस्पी बना था ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती, इतना क्रिस्पी बना था। तो यहाँ पे दाल, चोखा, बाटी, आम, मिर्चा सब कुछ मैंने सर्व करके दिखाया। ये सिर्फ मेरा नहीं है, बाटी मैंने इकट्ठे रख दी थी, बट ऐसे ही हमने खाया था। बहुत यमी बनी थी गाइज़, एक बार मस्ट ट्राई बनता है। अगर आपको मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू।